बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। बिहार में इन दिनों सियासत का खेल खूब जोरों पर है। कोई मुख्यमंत्री बनने की रेस में है तो कोई नई सरकार में मंत्री की रेस में शामिल होने के लिए पूजा पाठ, हवन, जोग, टोटमा सब हो रहा है। लेकिन जनता का क्या हाल है ये देखने वाला कोई नहीं है। बिहार शरीफ में क्या हुआ, पटना में दिन दहाड़े जो है वो डकैती हो रही है पिस्तौल के बल पे। लेकिन हम आज बात जो है करेंगे वो करेंगे बिहार में जमीन से जुड़े काम की। बिहार में जमीन से जुड़े हुए काम जो हैं वो ठप हैं पूरी तरीके से। आलम यह है कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन, सर्वे, चकबंदी के काम के लिए लोग घंटों चक्कर काट रहे हैं अंचल कार्यालय का, लेकिन काम उनका नहीं हो रहा है। कारण यह है कि बिहार के करीब 700 राजस्व अधिकारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि हड़ताल पर हैं, लेकिन उन लोगों ने इसे सामूहिक अवकाश का नाम दिया है। अब देखिए पूरी कहानी को समझिए। पिछली बार सरकार बनी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। बिहार में जो लंबित मामले भूमि विभाग में हैं, भूमि विवाद के निपटारे के लिए विजय सिन्हा ने कोशिश किया और एक नजीर पेश करने की बात जो है वो हुई। उन्होंने तमाम जिलों में समीक्षा शुरू किया भूमि विवाद के मामलों का। उसके बाद तमाम जगह जो है शिविर लगा करके एकदम धाए धाए काम चालू, काम होना शुरू हो गया। उस शिविर में कई तरीके की खबरें आई। अधिकारियों को, राजस्व कर्मियों को जो है डांट फटकार, एकदम कड़क रवैया में आ गए थे डिप्टी सीएम और भूमि सुधार के मंत्री। अब उनके इस रवैये से भूमि सुधार के अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग कहने लगे कि भाई लेने में बन नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत तो होगा ही। ये सच बात है कि भूमि और राजस्व विभाग के अंदर घूसखोरी चरम पर है। कौन लेते हैं कौन नहीं लेते हैं ये फैसला करने हम आज नहीं आए। कमोबेश सभी लेते हैं, लेकिन कुछ ईमानदार अफसर, कुछ ईमानदार कर्मी भी वहाँ हैं जो काम अच्छे से ईमानदारी से करते हैं। बात ये नहीं है। बात है कि राजस्व के 700 से के करीब अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए, यानी हड़ताल पे चले गए। इसके कारण जो है एकदम काम काज पूरी तरीके से ठप हो गया। अब इसके लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दिया, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था कोई ज्यादा लाभ उसका जो है नहीं हो रहा है, कोई फायदा उसका नहीं पहुंच रहा है। एकदम काम काज की स्थिति ये है कि आप चले जाइए, खुद भी अगर जमीन से जुड़ा आपका कोई काम हो तो आपको पता चल जाएगा। इधर जो है नाराज जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से एकदम कह रहे हैं कि हम तो आएंगे ही नहीं। अब उनकी मांग ये है कि डीसीएलआर पद पर जो है राजस्व अधिकारियों का ही प्रमोशन किया जाए, यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स वाला जो पद है उस पद पे जो है अंचल अधिकारियों को, यानी कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को ही प्रमोशन दिया जाए। साथ ही साथ प्रशासन ने जो फैसले लिए, मंत्री साहब ने जो फैसले लिए हैं उस फैसले को जो है वापस लिया जाए। इसके अलावे भी कई और मांग हैं। अब देखिए कड़क फैसले मंत्री जी ने क्या क्या लिए, सरकार ने क्या क्या लिया, कड़क फैसला उस पर भी बात कर लेते हैं। मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि देखो जो भी सामूहिक अवकाश पर गए हैं
उनको बर्खास्त किया जाएगा और करीब 70 अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर भी दर्ज करेंगे सभी के ऊपर। जल्दी से काम पर वापस लौटिए, जनता के काम में कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। अब इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा मैसेज जब दे दिए तो अधिकारी एकदम पूरी तरीके से नाराज हो गए। अब जो है अधिकारी पटना में एक जगह बैठ के एकदम यूनाइटेड होके कह रहे हैं कि हम यूनाइट हैं और काम पर जब तक नहीं लौटेंगे तब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। हालांकि मंत्री जी के हड़काने के बाद जो है कुछ अधिकारियों के काम पे लौटने की खबर भी थी, लेकिन इधर जो है मतलब जो संघ है इनका, वो उनके लोग एकदम सामने आके सोशल मीडिया पे बयान जारी करके कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोगों की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता और एक भी अधिकारी जो है हम लोगों के साथ जितने भी हैं वे सामूहिक अवकाश से नहीं लौटेंगे। ये तो हो गई कहानी। मंत्री जी अलग ईगो में हैं कि हम मंत्री हैं, हम कहेंगे तुम काम पे नहीं लौटोगे। अधिकारी अलग ईगो में हैं कि भाई तुम हमको ऐसे कैसे बोल दोगे, तुम मंत्री हो तो अपने जगह पर हो। सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन इसके बीच में पिस कौन रहा है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि मंत्री जी अपने ईगो के लिए परेशान हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं। अधिकारी जो है अपने ईगो के लिए परेशान हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार की जो ये जनता है उसका क्या गुनाह है? ये जो जनता रोज दिन धक्के खा रही है अंचल कार्यालय में जाके, इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी के घर में बंटवारा का काम नहीं हो पा रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, किसी का रसीद नहीं कट रहा है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई जमीन बेचा है अपना इलाज के लिए, बेटी का ब्याह के लिए, वो दाखिले खारिज नहीं हो रहा है, कहाँ से क्या करेगा? तो समस्या बहुत बड़ा है और इसको निपटाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, चाहे जैसे निपटे। लेकिन सरकार जो है अभी तक इसमें कुछ खास नहीं कर पाई है। नोटिस जारी कर देना, एफआईआर की चेतावनी दे देना, उसके बाद भी ये लोग काम पे नहीं लौटे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जनता का क्या होगा? और जवाब न हमारे पास है न आपके पास है। जवाब जिनके पास है वो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इसका जवाब ढूंढने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हम आपके मुद्दों से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे और इसी तरीके से सवाल पूछते रहेंगे।